सर जैसे आपने बोला पॉलिटिक्स, खेल और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं होना चाहिए कभी भी, तो आपने भी यही बात बोली कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश से खिलाड़ी तो निकले हैं लेकिन बहुत कम खिलाड़ी निकले हैं, तो पॉलिटिक्स का कितना असर रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश को भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। एक जो समय दिग्विजय सिंह का रहा, एक समय जो शिवराज सिंह चौहान का रहा, और एक अब जो नया दौर आया है ना, डॉक्टर मोहन यादव। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? आपने बात तो अच्छी कही, चूँकि मेरा मोटिव ये है कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और खेल अगर है तो पॉलिटिक्स और खेल का दोनों का चोली दामन का साथ है। लेकिन खेल में अगर पॉलिटिक्स हुई तो टैलेंट चला जाएगा। और रही बात आपने दिग्विजय सिंह के शासनकाल की थी, तो पहले मैंने उस ज़माने में ये भी फेस किया है कि जो हमारे साथ डिवीज़न स्टेट नहीं खेल रहा होता था और नेशनल टीम में उसका नाम आ जाता था, तो हम तो उससे छूते नहीं रहे। और जब हम नेशनल खेलने गए हैं तो हमें टेनिस का एक पीटी शूज़ मिलता था जिसकी 43-42 रुपये उस समय प्रिंट रहता था कि 39 रुपये 40 पैसे, और लखानी वाले एग्जैक्ट। और हमें एक वाइट टी शर्ट में नील से लिखा जाता था मध्य प्रदेश। तो ये हमारे लिए दुखद था, चूँकि जब उस समय हरियाणा अपनी चरम पे था, पंजाब अपनी चरम पे था कि अभी भी है। खेलों को प्रमोशन और खेलों को चीज़ों को लेकर पहले ये कंडीशन थी कि जाने का मेन मोटिव था कि खिलाड़ी अपने परिवार के पैसे को सिर्फ अपनी डाइट पे लगा देगा, अपनी चीज़ों पे लगा देगा। तो लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, जिसके पास टैलेंट था उसके पास पैसे नहीं थे। वो अगर वो मेहनत करके कमाएगा तो फिर खेल चला जाएगा। तो ऐसी विडंबना के कारण परिस्थिति, परिवार की स्थितियों को देखते हुए सबसे पहले लोग अपने रोटी की तरफ भगे। जब रोटी की तरफ भगे तो उनको लगा कि खेलों के माध्यम से तो रोटी यहाँ नहीं मिल रही। उस समय 2000 के दशक तक तो यहाँ स्थिति ये थी कि खेल कोटे के नाम पे भी भर्ती उन्हीं की होती थी जिनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन धीरे धीरे परंपरागत चीज़ें चेंज होती गई। लेकिन आज भी मेरा ये मोटिव है कि आप जैसा कह रहे हैं कि अभी मैं टॉपिक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी वर्तमान हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम ले लिया, तो मैं वर्तमान की कल्पना पे जाना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन यादव खुद भी एक खिलाड़ी हैं, खुद मलखम्ब और खुद कुश्ती के अच्छे पहलवान रहे हैं। और मुझे जितना उनके बारे में नॉलेज है कि आज भी वो मुग्दल चलाते हैं और वो अखाड़े में जाते हैं। मतलब उज्जैन के लोगों को, उनको जो जाना, उनका एक ग्रुप था, और ये मलखम्ब में अखाड़े में जाना, लोगों को जाना, चूँकि जिस जगह से जब खिलाड़ी किसी चीज़ को परफॉर्म करेगा तो एक खेल भावना उसके अंदर रहती है, तो वो कोशिश करता है कि खिलाड़ी को पहले स्थान मिले। तो मोहन यादव खुद खिलाड़ी है, और जिस तरह की कार्य योजना चल रही है तो मुझे लगता है कि खेल कोटे की भर्ती वापस चालू होगी। और अगर बच्चा खेल कोटे से भर्ती होता है तो सिर्फ उसको खेलने दिया जाए। अगर वो खेलेगा तो प्रदेश के लिए मेडल लाएगा। खेलो इंडिया भी हम लोगों का लाने का मोटिव यही था कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो टैलेंट सर्च का एक मोटिव था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, एक यही कल्पना थी। मैं क्योंकि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ एमपी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कराटे एसोसिएशन का भी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बहुत सारे फेडरेशन पे रन कर रहा हूँ। हमारा मोटिव यही था कि ग्रामीण परिवेश और परंपरागत जो खेल हैं हमारे प्रदेश के, जिसके नेचर में जो मिट्टी ने हमें दिया है, उनको हम लाएं, उन बच्चों को लाएं। क्योंकि खजुराहो खेल महोत्सव में एक बच्चा हमारे पास ऐसा भी था जो 10.5 सेकंड 10:55 में 100 मीटर नंगे पैर कर रहा है। अगर उस बच्चे को टेक्नोलॉजी, दौड़ने का तरीका और डाइट प्रॉपर दे दी जाए तो वो इंडिया नहीं प्रेजेंट करेगा। जमैका का खिलाड़ी हुसैन बोल्ट या जो भी एथलेटिक्स देख ले, जमैका है, छोटे छोटे देश हैं जो हमारे पश्चिम के देश हैं, दक्षिण के देश हैं, उनमें सब में एथलेटिक्स टैलेंट क्यों भरा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 2000 के दशक के बाद जब बहुत सारी चीज़ें जन्मी, और ख़ासतौर से अभी वर्तमान 2014 के बाद केंद्र में भी जब सरकार भाजपा की बनी तो उसके बाद खेलों को महत्व दिया गया। नीरज चोपड़ा भी उसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश का एक अंकित शर्मा लड़का जो मुरैना जिला का है, जो ओलंपिक क्वालिफायर है लॉन्ग जंपर, लेकिन अब उसके ऊपर ड्यूटी का इतना प्रेशर आ गया कि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। उसकी चेन्नई में ड्यूटी लगी हुई है, जीएसटी में चूँकि नौकरी मिल गई, भारत प्रेजेंट किया, ओलंपिक क्वालिफायर हुआ। फर्स्ट राउंड में जो बच्चा ओलंपिक क्वालिफायर है, तो आप उसको खेलने का अवसर नहीं दोगे तो टैलेंट मर जाएगा।